पूज्य अमीर बाबा से निवेदन करेंगे जो अपने माध्यम से संदेश देंगे। समय दर्शन करेगा पूज्य अमीर बाबा। कृपा स्वामी श्री परमोदानंद जी महाराज एवं डॉक्टर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज जो कि निज आवास में स्थित हैं तथा मंच पर आसीन मुद मंगल में संत समाज तथा इस राम जानकी मंदिर में उपस्थित पूज्य ब्राह्मण देवताओं तथा पुजारीगण तथा आदरणीय श्री मंच संचालन हेतु उत्तम बाबू तथा यत्र तत्र से उपस्थित पुण्य की पवित्र आसन पर आसीन धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो कि लॉकडाउन से लेकर के बीच में तो कभी यह ज्ञान सुनने को मिला नहीं और हम लोगों का ये भाग का उदय हुआ है जो कि गुरुजन आकर के हम लोगों को यह संदेश दे रहे हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं। पाठ में श्रवण कर रहे थे आदरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री परमानंद जी महाराज जी की वाणी के द्वारा सुन रहे थे। योग के संबंध में योग के शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, मिलाप। किससे मिलाप? तो यह जीव पीप से अलग हो चुका है। यह आत्मा परमात्मा से अलग हो चुका है। इसी कारण यह जीव वियोग में है, दुख झेल रहा है। इस संबंध में सुन रहे थे योग शिखोपनिषद से, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति यभो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तो मोक्षं भवति यभो, ज्ञानं च योगं च मोक्षं दृढं व्यसेत, देहावसान समय चित्ते द्विभावयेत् तदे भवे जीव तदेव जन्म कारण, पिंडपातन यह मुक्ति सा मुक्तिर्तो मन्यते, देहे परमत्व मायाते जलानाम सिंधो यथा। कहते हैं कि बिना योग, बिना ज्ञान का योग नहीं कर सकते। योग करने के लिए जानकारी होनी चाहिए कि हम योग कैसे करें।
कल सुन रहे थे पूज्य स्वामी श्री परमानंद जी महाराज हम सबको सुना रहे थे योग के संबंध में। योग दो प्रकार का होता है, एक हठ योग और दूसरा राजयोग। उसी को विहंगम योग भी कहते हैं और पिपीलिका योग भी कहते हैं, पिपीलिका मार्ग। जिस प्रकार कोई पक्षी है, उस पक्षी को कोई फल खाना है। एक पक्षी कौवा जो है दूसरे वृक्ष पर बैठा हुआ है और उसकी इच्छा हो गई कि हमें आम खाना है, तो कौवा पक्षी उस वृक्ष से उड़ करके दूसरे वृक्ष पर जाएगा और आराम से जाकर फल का आनंद लेगा, फल को खा लेंगे। लेकिन चींटी, जिसको पिपीलिका मार्ग कहते हैं, चींटी को फल खाने की इच्छा होगी तो वो चींटी क्या करेगी? उड़ेगी? नहीं उड़ेगी। वो चींटी जमीन से चल करके पेड़ के जड़ से होते हुए टहनी के पास जाएगा और फल के पास जाकर तब उसका आनंद ले सकता है। ठीक उसी प्रकार हठ योग और राजयोग में अंतर है। जो ये कर्म कर लेंगे, विहंगम योग अर्थात राजयोग, तो उसे मोक्ष पाने में बिल्कुल आसान उसको होगा, मोक्ष पालेंगे। हम राजयोग वाले मुमुक्षुगण दोनों आँखों के मध्य से क्रिया प्रारंभ करते हैं। और हठ योग सुन रहे थे कल, समय का भाव विशेष आगे नहीं बढ़ेंगे, गुदा मार्ग से भी प्रारंभ करते हैं, यही अंतर है। और हम लोग राजयोग अर्थात राजा महाराजा लोग राज चलाते हुए, घर द्वार गृहस्थी परिवार में रहते हुए यह योग का कर्म करते थे, ध्यान योग करते थे और करके अपने को मोक्ष की मार्ग पर चला करके मोक्ष पा लिए। अभी सुन रहे थे सदगुरु कबीर साहब की वाणी में, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जियत कर्म की फांस न काटे मुँह मुक्ति की आशा। कहते हैं कि जीते जी ही मोक्ष पाने का उपाय सोचो, जीते जी ही छुटकारा पा लो, क्योंकि अबहू मिला सो तबहू मिलेगा और नहीं तो जमपुर वासा। अगर इस जीवन में योग करते करते थोड़ी भी कुछ कमाई हो गई तो आगे भी इसका फल मिलेगा, क्योंकि भक्ति बीज बिनसई नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल घर जन्म ले तव संत को संत। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ। शरीर का छूटना, शरीर का मर जाना जीवन का अंत नहीं होता है, बट बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ, नए शरीर को धारण करता है, फिर पुनः नए तरीके से अपने जीवन को गुजारता है। अगर इस जन्म में योग करते करते अगर मिट्टी तत्व भेदन कर लिया, अर्थात आज्ञा चक्र में ही आपको पांचों फल का, पांचों पद्मों का, पांचों कमलों का फल आपको वही मिल जाएगी। पंच पद्म फलानी एवच, आज्ञा चक्र में ही साधक को साधना करने में पीली, नीली, लाल, सफेदी स्याही सन्मुख आता है। खोज करो अंतर उजाली, दृष्टिवान कोई देखा है। अर्थात पीली रंग जो है मिट्टी तत्व का रंग है,
सुना रहे थे पूज्य बाबा कल, लेकिन समय का अभाववश नहीं सुना पाए। मिट्टी का रंग जो है पीली होती है। साधक को साधना करने में पीली रंग दिखाई पड़ता है, और हठयोगी मिट्टी तत्व से भेदन करता है बुधा चक्र से, लेकिन राजयोगी आज्ञा चक्र से प्रारंभ करता है। इस तरह से जल तत्व पर आते हैं तो जल तत्व का रंग लाल होता है, अग्नि तत्व पर आते हैं तो अग्नि तत्व का रंग काला होता है। इस तरह से भेदन करते करते नाभि से ठीक ऊपर जाता है, हृदय चक्र पर आते हैं जहाँ पर वायु का स्थान है, तो वायु का रंग हरा होता है। इस तरह से साधक साधना करते करते हठयोगी प्रत्येक कर्म होते हुए प्रत्येक चक्र का भेदन करते हैं। लेकिन हमारे राजयोगी जो होते हैं, हमारे साधक जो होते हैं, आज्ञा चक्र पर स्थित होकर के वहीं पर साधना करते हैं, और साधना करते करते आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं। सुन रहे थे पारा संख्या से, और गुरुदेव की वाणी में है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार। स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करते आत्मा शुद्ध हो जाती है, सूक्ष्म से कारण प्रवेश करते हैं, कारण से महाकारण में। यहाँ तक जो आत्मा है अशुद्धता मानी जाती है, लेकिन महाकारण में जाते हैं, महाकारण से भी वहाँ भी और पर्दा पड़ जाती है, उससे भी पार करते हैं। गुरुदेव की वाणी में है, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में अभिमलोकान की, उसी में सत असत के पार में। असत जो है स्थूल से लेकर महाकारण तक असत है, और कैवल्य जो है ये सत मंडल है। यहाँ पर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हमको आपको सत असत के पार में जाना पड़ेगा। गुरुदेव की वाणी में है, जैसे अब पार चल जाएंगे तो योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, उसी में है, मैं ही अस गुरु संत उक्ति जम त्रास मिटाए ना। जम का फंदा कट जाएगी, जम का दाल नहीं गलेगा आपके ऊपर, और आप आनंद की सागर में चले जाएंगे। इस पर एक छोटी सी कथा है। भगवान बुद्ध का एक शिष्य थे, से भजन कर रहे थे, देखे कुछ बदमाश आ गए, और वह साधना करने में इतना परिपक्व हो गए थे, शरीर को त्याग सकते थे। अब बदमाश सामने आ गए, वो भिक्षु देख रहे हैं हमें मारेगा। क्रिया के द्वारा प्राण को रोक करके भी समाधि में चले गए, और अपने को वृक्ष पर जाकर रख दिए, सूक्ष्म शरीर को। बदमाश आया और उस भिक्षु को बहुत मारा, हाथ गोड़ तोड़ दिया, बहुत पिटाई किया, हड्डी टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय भिक्षु के मन में हुआ कि शरीर में प्रवेश करें, लेकिन शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता था। भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था। अचानक भगवान बुद्ध उपदेश देते देते पीछे मुड़ करके कहते, अच्छा चिंता मत करो। सभी भिक्षुक लोग, जितने सारे भक्त लोग थे, पूछने लगे कि भंते आप किसे कह रहे थे? तब उन्होंने कहने की कृपा के मेरे शिष्य थे, बदमाशों ने आकर के उन्हें बहुत पिटाई किया, हाथ गोड़ तोड़ दिया, हड्डी चूर चूर कर दिया। लेकिन चिंता की बात नहीं है, मेरा बेटा, मेरा भिक्षु वो ज्ञान जानता था जो कि शरीर रहते हुए शरीर से बाहर निकल गया। कहने का मतलब कि योग वो जानते थे, शरीर से आत्मा को निकालने की क्रिया जानते थे। हम लोगों को चाहिए गुरुजनों से ज्ञान लेकर के आगे बढ़े। कहने की बहुत सारी बातें हैं, विशेष बात पूज्य गुरुजनों के मुखारबिन से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सेटिंग करना से बढ़िया
मोक्ष के बारे में